नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर प्रवीण प्रताप। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीपोजिशन की तीसरी क्लास। इससे पहले हम लोग शानदार और जानदार तरीके से 2 क्लासेज कर चुके हैं, वो भी थ्योरी की क्लासेज है। ऐप की क्लासेज आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ इसका पीडीएफ दिया जाता है ग्रुप में। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जानिए अनवांटेड फैक्ट जो आपने कभी जाना नहीं होगा, ऐसी फैक्ट कहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, इन सारी बातों को हम आज आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, यानी कि जिस चैप्टर को आप पढ़ेंगे हमसे उस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। कल हमने एटीनॉन का प्रयोग पढ़ा था, आज भी हम वही पढ़ेंगे एटीनॉन का ही प्रयोग, लेकिन दूसरे सेंस में। जैसे कौन से व्हीकल में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, कौन से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे कि कौन से टाइम में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लासेज को और हम शुरुआत करते हैं। तो आज की जो क्लास है भाई, हम आपको बता दें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटीनॉन की, ऐसे कह लीजिए पार्ट दूसरा। कल हम प्लेस के नजरिए से पढ़े थे एटीनॉन का प्रयोग, आज हम पढ़ेंगे टाइम के नजरिए से। तो चलिए, एटीनॉन का पहला प्रयोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले जानेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के नजरिए से, कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के नजरिए से जानेंगे। यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम बताने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और कैसे हम करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो हम बारीकी से आपको समझाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। हर कुछ एक सीरीज में, आपको कहीं भी भटकने का कोई जरूरी नहीं रहेगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, अगर बात करिएगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को लेकर, तो इसको बताने के लिए वही 3 प्रीपोजिशन आते हैं। एक आते हैं एट भैया, एक आते हैं आपका ऑन, और एक आते हैं आपका इन। ये बेसिक्स बात हम बता रहे हैं कि एट का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे और इन का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर बात करें मेरे भाई एट का, अगर बात करें मेरे भाई ऑन का, या बात करें मेरे भाई इन का, तो इन सारे बातों को देखिए। अगर एट की बात करेंगे तो एट का प्रयोग हम करते हैं फिक्स टाइम को लेकर, जो टाइम अपने आप में फिक्स हो, यानी कि घंटा दर्शाना हो, आर दर्शाने के लिए, ठीक है, वहां पर हम एट लगाएंगे। एग्जैक्ट टाइम, फिक्स नहीं कहिए भैया, इससे अच्छा रहेगा एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम दर्शाने के लिए भाई हम किसका प्रयोग कर लेंगे, एट का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे भाई ऑन का, तो ऑन का सीधा सा मतलब समझ जाइए आप, डे बताना होगा या कोई भी डेट बताना होगा। क्या बताना होगा, डे बताना होगा या कोई भी डेट बताना होगा, तो भी हम वहां पे क्या लगाएंगे मेरे भाई, ऑन लगाएंगे। और साथ ही साथ एक अलग सा बात समझ जाइए, ऐसा कोई भी टाइम जो टाइम अपने आप में क्या हो, 24 घंटा का हो, यानी कि वो टाइम खत्म होने में 24 घंटा, भले ही वो लग रहा है लेकिन उस टाइम को खत्म होने में 24 घंटा का समय लगेगा, तो वैसे टाइम के लिए भी मेरे भाई हम ऑन का ही प्रयोग करेंगे। अगर आप बात करेंगे इन का, तो इन हम लगाते हैं भैया, इन हम लगाते हैं मंथ के लिए या ईयर के लिए, मंथ के लिए या भैया ईयर के लिए। और साथ ही साथ आप ऐसे समझ जाइए ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए भाई, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम किसको कहते हैं भाई, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोले तो जिसको खत्म होने में, जिसको खत्म होने में समय लगे, यानी ऐसा टाइम जिसको खत्म होने में क्या लगेगा भैया, समय लगेगा, तो भी हम वहां पे इन लगाने का काम करेंगे, यानी उसको खत्म होने में समय लगेगा, डायरेक्ट नहीं खत्म हो जाएगा। और एग्जैक्ट टाइम तो साथ ही साथ ऐसे टाइम के लिए लगाएंगे जिसमें ऐसी टाइम होगा
जिसमें मेरे भाई जीरो ड्यूरेशन होगा। कैसा होगा? जीरो ड्यूरेशन होगा। जीरो ड्यूरेशन करने का मतलब जो अगले ही पल खत्म हो जाए, अगले ही पल बदल जाए या खत्म हो जाए। ठीक है भाई। तो ये है आपका एट, इन और ऑन से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट। अगर ये बात अगर आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा भाई। चलिए भाई, अब समझिए, हम बात करेंगे एट का एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, या कोई भी आवर का टाइम दिया हो तब वहां पे हम क्या लगाएंगे मेरे भाई? एट लगाएंगे। ऑन की बात करेंगे डे और डेट के लिए, इन की बात करेंगे मंथ और ईयर के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जिसको खत्म होने में क्या लगे भैया? समय लगे। ठीक है, अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन समझेंगे हम। चलिए भाई, और क्वेश्चन में आप लोग भरेंगे चलिए भाई बताएंगे फटाफट से। सी केम हियर dash July, Mohan went there 26 Jan. Ria is going to Patna Diwali. India got freedom 15 August 1947. India got freedom 10 August. She arrived at 7 am. फटाफट से आंसर बताएंगे भाई। चलिए भाई, इसी बेस पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को लेकर 1 मिनट। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को लेकर इसी बेस पे एट इन ऑन को नजर में रख के आपको भरना है भैया, फटाफट से बताएंगे। चलिए, दीपिका जोशी, गणेश चौधरी, इस पीयूष का हिंदी मीनिंग क्या होगा भाई? हमें नहीं पता है। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीयूष। चलिए भाई, दीपिका जोशी इन। चलिए भाई, हम आंसर देखते हैं। अब क्या लिखा है? वो यहाँ आई, वो यहाँ आई। कब आई मेरे भाई? कब आई मेरे भाई? जुलाई। आपको नंबर दिख रहा होगा, अगर किसी भी तरीके का टेस्ट वगैरह करना हो कि टीचर को क्या आता नहीं आता है, इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है भाई। चलिए, सी कैम हेयर जुलाई। अब जुलाई क्या है? अब जुलाई देखेंगे मेरे भाई, तो ये क्या लिखा है? नेम ऑफ मंथ। क्या लिखा है? नेम ऑफ मंथ। और अभी हम आपको बता के आए हैं कि अगर मंथ हो, ईयर होगा तो हम क्या भरेंगे भाई? हम भरने का काम करेंगे इन।
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। दूसरा लिखा है मोहन वेंट देयर, मोहन वहां गया, कब गया? 26 जनवरी को गया। कब गया मेरे भाई? 26 जनवरी को। अब 26 जनवरी अपने आप में क्या है मेरे भाई? एक डेट है। और अभी बता का है अगर दिन का बात होगा या डेट का बात होगा तो हम क्या लगाएंगे भाई? ऑन लगाएंगे। तब यहाँ पे हम क्या भर देंगे भाई? ऑन भर देंगे। ये क्वेश्चन अभी हम छोड़ते हैं। चौथा नंबर में आइए, इंडिया गॉट फ्रीडम। चलिए, इंडिया गॉट फ्रीडम डैश 15 अगस्त 1947। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना 15 अगस्त 1947 को भाई, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये अपने आप में डेट है। ये क्या है मेरे भाई? अपने आप में एक डेट है। और डेट है तो डेट को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? भले ही यहाँ ईयर लिखा है लेकिन ये पूरा सम्मिलित होकर डेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट को ही कंसीडर कर रहा है। तो हम इसको डेट कंसीडर करके इसके लिए क्या लगाने का काम करेंगे? ऑन। आगे लिखा है इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया को आजादी मिली अगस्त महीने में। हाँ सही बात है। अब ये क्या हो गया? महीना हो गया, मंथ हो गया। और मंथ के लिए अभी बता क्या है भैया आपको? हम मंथ हो या ईयर होगा हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। इसीलिए हम क्या लगाएंगे मेरे भाई? इन लगाएंगे। सी अराइव्ड, वो पहुंची 7 बजे। अब अराइव्ड एग्जैक्ट टाइम है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे एग्जैक्ट टाइम है मेरे भाई। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? एट 7 AM। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। अब एक बात है दिवाली। अब दिवाली को हम कैसे समझेंगे? पहली बात, एक दिवाली क्या है भैया? दिवाली, अगर आप दिवाली को देखेंगे तो दिवाली मेरे भाई क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिवाली की बात अगर आप करेंगे मेरे भाई तो दिवाली क्या है आप जानते हैं? ए नेम ऑफ फेस्टिवल है भाई। क्या है मेरे भाई? ये नेम ऑफ फेस्टिवल है। क्या है मेरे भाई? ये नेम ऑफ क्या है भाई? फेस्टिवल है। हाँ भाई सभी को गुड इवनिंग। ये क्या है? अपने आप में एक नेम ऑफ फेस्टिवल है। उसका हिंदी काशी लिखेंगे, हो सकता है भाई। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉगर, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, ठीक है। नेम ऑफ फेस्टिवल, ये क्या है? एक पर्व है। दिवाली क्या है मेरे भाई? पर्व है। एक क्या है? पर्व है। अब जब कोई भी पर्व होगा ना मेरे भाई तो उसके लिए दो प्रेपोजिशन आते हैं। या तो इसके लिए प्रेपोजिशन आप एट भी लगा सकते हैं, दो प्रेपोजिशन आते हैं। आप इसके लिए चाहे तो एट भी लगा सकते हैं और इसके लिए चाहे तो ऑन भी लगा सकते हैं। अब दोनों लगाने का एक अलग अपना अपना व्यू है। दोनों लगाने का एक अपना अपना व्यू है। अगर आप एट के साथ कोई फेस्टिवल लगाते हैं, एट के साथ कोई फेस्टिवल लगाते हैं या ऑन के साथ कोई फेस्टिवल लगाते हैं तो दोनों का एक अपना अपना मीनिंग निकलेगा। एट के साथ फेस्टिवल लगाते हैं तब और ऑन के साथ फेस्टिवल लगाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बस अपना अपना मतलब निकलेगा। एट के साथ फेस्टिवल लगाते हैं तो इसका मतलब होगा पर्व के अवसर पर, और ऑन लगाते हैं तो इसका मतलब हुआ पर्व वाले दिन। ठीक है मेरे भाई। अगर ऐड के साथ अगर आप कोई भी फेस्टिवल लगाते हैं तो पर्व। सर आपका बैच कब से स्टार्ट है? भैया बैच मेरा 10 तारीख से स्टार्ट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बने रहिए आप चैनल के साथ, क्रिएटर ऑफिशियल। अगर आप मेरे भाई ऐड फेस्टिवल लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ उस पर्व के अवसर पर। ऑन फेस्टिवल लिखते हैं तो पर्व वाले दिन। और अगर आप इस दिवाली का बात करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी न किसी दिन दिवाली हो तो दिवाली अपने अंदर 24 घंटा तक रहता है, यानी इसमें 24 घंटा का टाइम छुपा हुआ रहता है। अगर हम आपको दो क्वेश्चन लिख दे, जैसे हम लिख दे हिज फादर
केम डैश दिवाली, और दूसरा लिख दे हिज फादर केम डैश दिवाली, और एक जगह मेरे भाई हम भर दे एट और एक जगह भर दे भाई ऑन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। बैच का टाइमिंग भैया 5 बजे से है, ठीक है, बैच का टाइमिंग 5 बजे से, समझिएगा बहुत डेप्थ वाली बातें है। अगर हम लिख दे हिज फादर केम डैश दिवाली, तो दिवाली से पहले एट भी आएगा, दिवाली से पहले ऑन भी आएगा, बस दोनों बात में फर्क क्या है, मान के चलिए उसके पिताजी दिवाली से 3 दिन 4 दिन 3 या 4 दिन पहले आ गया। होता है ना कि कई बार हमारे घर में अगर कोई पावन है तो बाहर से या कोई दूसरे शहर रहता है, काम करता है, तो दिवाली से 5 दिन, होली से 5-10 दिन पहले आ जाता है, फिर दिवाली सेलिब्रेट करके जाता है, तो वो दिवाली के दिन तो नहीं आता। दिवाली कोई पूछता है क्यों आया है घर पे, अच्छा दिवाली के अवसर पे आया है, दिवाली के अवसर पे आया है, तब दिवाली से 3-4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले आ जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं, एट दिवाली। लेकिन अगर दिवाली के दिन ही आ जाए, उसी दिन, पर्व के दिन उसी दिन आ जाए, तब हम एट दिवाली नहीं लिखते हैं, तब बोलेंगे ऑन दिवाली, यानी लिखेंगे हिज फादर केम ऑन दिवाली, ना कि एट दिवाली। अब यहाँ क्वेश्चन में ये तो क्लियर नहीं है कि किस दिन आ रहा है, तो आप चाहे तो यहाँ पर एट भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऑन भी लगा सकते हैं। बता दीजिए भाई क्या समझ में आया। समझ में आया क्या भाई, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नेम ऑफ फेस्टिवल के साथ कैसे क्या कहानी चलती है, बता दो भाई। नेम ऑफ फेस्टिवल के साथ क्या समझ में आया, कैसे क्या कहानी चलती है भाई, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है इसके जगह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए जैसे हम यहाँ पे आपको पूछ देंगे एक क्वेश्चन कि भैया मार्च से पहले क्या लगेगा, हम आपको पूछ दे बर्थडे से पहले क्या लगेगा, किसी का बर्थडे है उससे पहले क्या लगेगा। हम आपको पूछ देंगे गांधी जयंती से पहले क्या लगेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं भाई, हम बोलेंगे 6-5 AM से पहले क्या लगेगा, आप घबराइएगा नहीं, समझिएगा बात को। देखिए अगर आप बात करेंगे मार्च का, नेम ऑफ महीना है, महीना के पहले क्या लगता है, इन लगता है। बर्थडे, मान के चलिए मेरा बर्थडे होगा, किसी और का बर्थडे होगा, तो भैया बर्थडे किसी न किसी दिन किसी न किसी तारीख को होगा, और बर्थडे अपने आप में 24 घंटा तक रहता है, और 24 घंटा तक अगर कोई समय रहता है तो हम उसके लिए ऑन लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार गांधी जयंती है, ये भी 24 घंटा रहता है, ऑन लगाते हैं। ये क्या है, 6:05 यानी एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम के लिए भाई हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। यस सर। चलिए अब आता है मेरे भाई पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे के साथ क्या क्या प्रेपोजिशन भैया हम लगाएंगे। पार्ट ऑफ डे किसको बोलते हैं भाई, दिन का हिस्सा। अब दिन का हिस्सा कौन कौन होता है सो समझ जाइए। जैसे डॉन, डस्ट, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सॉरी नून, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, ये सारे क्या है भाई, ये अपने आप में क्या है, दिन का हिस्सा है। अगर एक दिन बीतता है तो उसमें ये सारे चीजें होते हैं, सूर्योदय, सूर्यास्त, सुबह, शाम। 12 बजे के टाइम को, एग्जैक्ट 12 बजे के टाइम को हम नून बोलते हैं, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ठीक है मेरे भाई। मार्च में तो ऑन होगा ना, नहीं नहीं भाई मार्च में कैसे ऑन होगा भाई, अभी हम आपको बताया है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए भाई, अभी आपको हम बता के आए हैं कि कोई भी महीना
कोई भी महीना रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई भी महीना रहे और साल रहे तो इसके लिए आप इन ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। अगर आप बात करेंगे यहाँ मार्च क्या है? एक महीना है और महीना के लिए इन मार्च होगा, ना कि ऑन मार्च होगा। ऑन हमेशा याद रखिएगा वैसे टाइम के लिए लगता है जो अपने आप में 24 घंटा तक रहता है। आप समझिए क्या ये मार्च 24 घंटा तक रहता है? 24 घंटा के बाद अप्रैल हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप बर्थडे की बात करें, बर्थडे किसी का अगर मान के चलिए आज किसी का बर्थडे होगा तो आज भाई कितनी तारीख है? आज है मान के चलिए 4 तारीख है, तो भैया 4 तारीख जो है 24 घंटा तक रहेगा, 24 घंटा के बाद 4 तारीख बदल जाएगा। ठीक है भाई, देखिए इन कैसे होगा, बहुत अच्छा बात है। एक तो ये समझ जाइए इन कैसे होगा। अब यहाँ देखिए हम आपको क्या बोले हैं कि अगर कोई भी समय बीतने में समय लगे, बीतने में उसको समय लगेगा, उसके लिए इन लगेगा। क्या लगेगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। क्या लगेगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जिसमें टाइम हो। अब मान के चलिए मार्च शुरू होता है 1 तारीख को, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है 6, फिर आता है 7, ऐसे कर करके 31 तारीख आ जाएगा मार्च का, तब जाके मार्च बदल जाएगा। हम आपको बोलेंगे 6:05 से पहले क्या लगेगा, तो हम क्या बोले थे? ऐसा कोई टाइम, यहाँ देखिए हम आपको बोले थे, यहाँ देखिए हम बोले थे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसको खत्म होने में भैया समय लगेगा 1 तारीख 2 तारीख। जैसे हम आपको बोल देंगे यहाँ पे 10 मिनट, 10 मिनट से पहले क्या लगाइएगा बताइए? 10 मिनट से पहले क्या लगाएगा बताइए भैया? सपना मिश्रा, आई एम न्यू स्टूडेंट, यू वेलकम सिस्टर। अब देखिए 10 मिनट से पहले क्या लगेगा? 10 मिनट में बीतने में समय लगेगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे समय लगेगा भाई। अब जब समय लग रहा है, जब समय लग रहा है तो आप इन लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बार में 10 मिनट बीत जाएगा। लेकिन अगर हम आपको बोल दे 6:05 में क्या लगेगा? एट लगेगा, इन लगेगा, ऑन लगेगा। तो भैया देखिए इस साइड 1 सेकेंड चलता रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये अगले ही पल बदल रहा है और जो अगले ही पल बदल जाएगा उसके लिए एट लगता है, इसीलिए हम एट लगाएंगे। अब बात आई ऑन की कॉन्सेप्ट, तो जैसे हम होली लिखेंगे, होली से पहले क्या लगेगा? तो भैया ऐसा कोई भी टाइम, ऐसा कोई भी टाइम सोच लीजिए, सुन लीजिए, ऐसा कोई भी टाइम जिसमें 24 घंटा का टाइम हो। होली 24 घंटा तक रहता है, तो 24 घंटा तक रहेगा तो ऑन लगाएंगे। समझ गए बात भाई? अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात का हम दावा करते हैं। अब यहाँ देखिए पार्ट ऑफ डे के साथ कैसे कैसे कंडीशन है, क्या क्या काम करेंगे नहीं करेंगे, उस सारी बात पे समझिए। अगर पार्ट ऑफ डे का बात करेंगे मेरे भाई, डाउन, डस्क, नून, नाइट, भैया मेरे अगर इन सब का चर्चा चल रहा है तो याद रखिएगा इस सब के साथ एट लगता है। क्या लगता है भाई? एट लगता है। क्या लगता है? एट लगता है। अब देखिए इसके लिए हम अच्छा सा फॉर्मेट आपके लिए तैयार करके लाए हैं, यहां समझिए। अगर नाइट लिखा हो, क्या लिखा हो मेरे भाई? अगर आपके लिए नाइट लिखा हो, डाउन लिखा हो, डस्क लिखा हो, या यहाँ पे नून भी कर दीजिए। नून बोलते हैं एग्जैक्ट 12 बजे के टाइम को, 12:01 भी हुआ तो नून नहीं है वो। ठीक है भाई? हाई सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। स्वागत है भाई करण निषाद, आपका स्वागत है, रोहतस से है आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास करिए और क्लास का एंजॉय करिए, आपको हर चीज बेस्ट लगेगा और इसके पीडीएफ के लिए आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे सर। ठीक है भाई? चलिए हम क्या बोले हैं कि अगर नाइट होगा, डाउन होगा या डस्क होगा, नाइट मतलब रात, डाउन मतलब सूर्योदय, डस्क मतलब सूर्यास्त, तो इसके लिए भैया आप एट लगाएंगे कि जनरल केस है। ठीक है भाई? चलिए अगर अगर मेरे भाई मॉर्निंग लिखा हो, इवनिंग लिखा हो, आफ्टरनून लिखा हो और नाइट लिखा हो, याद रखिएगा क्या लिखा हो? मॉर्निंग लिखा हो, इवनिंग लिखा हो, आफ्टरनून लिखा हो और नाइट लिखा हो, और इससे पहले मेरे भाई दो लिखा हो। क्या लिखा हो भाई? दो लिखा हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। अरे भाई स्वागत है, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फ्री में क्रैश कोर्स 10 तारीख से लंच हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बताए आप लोग। क्या लिखा है देखिए, अगर आफ्टरनून लिखा हो, नाइट लिखा हो, इवनिंग लिखा हो, मॉर्निंग लिखा हो, इससे पहले दो लगा रहेगा तो इन लगा देंगे। भैया देखिए छोटी छोटी बातें हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे हम यहाँ पे सीधा लिख देंगे नाइट,
हम इसमें बोलेंगे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा और हम बोल देंगे आपको द नाइट, इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो भैया कहानी बदल जाएगी। आपको बता दे मेरे भाई, कहानी बदल जाएगी। प्रेपोजिशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सेक्सुअल टॉपिक है। हर टीचर से आपको बता नहीं पाएंगे, हर टीचर इतना डेप्थ तक आपको ले नहीं जाएंगे। भैया अगर सीधा नाइट लिखा है तो आप यहाँ पे एट लगाएंगे, लेकिन नाइट से पहले द लिखा है तो आप इन लगाएंगे। हम वही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं भाई कि अगर नाइट लिखा रहेगा, आफ्टरनून लिखा रहेगा, इवनिंग लिखा रहेगा, मॉर्निंग लिखा रहेगा और इससे पहले मेरे भाई क्या लिखा हो, द लिखा हो, तो आप किसका चुनाव करेंगे मेरे भाई, आप इनका चुनाव करेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए आप तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बात बढ़ेंगे। आप तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बात करेंगे। ए था आपका एट का कॉन्सेप्ट, ए था आपका इन का कॉन्सेप्ट। और अगर आप बात करेंगे तो ऑन के लिए आपको 3 बात ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला क्या है कि अगर मॉर्निंग लिखा होगा, इवनिंग लिखा होगा, आफ्टरनून लिखा होगा या नाइट लिखा होगा और इससे पहले कोई एडजेक्टिव लिखा होगा और एडजेक्टिव से पहले ए और एन लिखा होगा, तब आप ऑन लगाएंगे। आगे देखिए, अगर नाइट लिखा हो, आफ्टरनून लिखा हो, इवनिंग लिखा हो, मॉर्निंग लिखा हो और उसके बाद लिखा हो ऑफ और ऑफ के बाद लिखा हो कोई डे या डे का नाम और इससे पहले आर्टिकल द हो तो आप ऑन लगाएंगे। 5वां नंबर बोल रहा है कि कोई भी आर्टिकल नहीं होगा तो और डे का नाम लिखा हो, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट लिखा हो तो भी आप ऑन लगाएंगे। 3 कंडीशन है भाई। सर केमिस्ट्री वाला सर का नंबर सेंड करो। कौन से केमिस्ट्री वाले सर का भाई, किसकी बात कर रहे हैं आप, हमें खुद नहीं पता है। अब क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आई वॉज डैश मोनिका हाउस, मोनिकाज हाउस। आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर बताएंगे, थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। आई वॉज डैश मोनिकाज हाउस, आई वॉज डैश मोनिकाज हाउस। ठीक है भाई। पहले इसमें आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए भाई। आप लोग बताएंगे आंसर। आई वॉज डैश मोनिका हाउस। हम आपके लिए ऑप्शन दे रहे हैं, एट होगा, इन होगा या ऑन होगा। एट लगाएंगे, इन लगाएंगे या ऑन लगाएंगे। मैं मोनिका के घर पर हूं भाई, एट लगाएंगे, इन लगाएंगे या ऑन लगाएंगे, बताइए भाई आंसर फटाफट से। आयुष जी आप कहाँ से हैं, किसका नंबर मांग रहे हैं, आई डोंट हैव एनी आइडिया, प्लीज क्लियर योर स्टेटमेंट। अब देखिए, अगर मान के चलिए हम मोनिका के घर पे गए हैं और हमको घर से कॉल आया कि भाई तुम कहाँ हो, तो हम बोलेंगे मोनिका के घर पर है। अब घर पर है कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, मामा के घर गए और मामा के घर गए, बैग वूग रख दिए और मामा के लड़के के साथ घूमने चले गए, मान के चलिए चौक पे, तो कोई आपको फोन किया कहाँ यार, तो आप क्या बोलेंगे, मामा के घर पे है। तो अगर ऐसे बता रहे हैं कहीं, सिर्फ आप अपनी स्टेट बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आप अवस्था बता रहे हैं कि आप कहाँ हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में हम लगाएंगे एट। क्या लगाएंगे, एट। यानी है आप कहीं लेकिन मामा के घर पर ठहरे हैं, मामा के घर पर ठहरे हैं। आप भाई इस नंबर पे कॉल करेंगे क्लासेस के बाद, आपकी बातें हमको पल्ले नहीं पड़ रही है आयुष जी, आप समझिए। तो भैया क्या लिखा, आई वॉज डैश मोनिका हाउस, मतलब हम अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि हम घर पे है, मोनिका के घर पे। लेकिन अगर मोनिका के घर के अंदर बैठे हैं तब हम इन लगाएंगे। मान के चलिए मोनिका आपकी पड़ोसी है और मम्मी बोली रे कहाँ है रे तू, तो आप बोलेंगे मैं मोनिका के घर पे हूँ, यानी आई एम इन, आई वॉज इन मोनिका हाउस, मैं मोनिका के घर के अंदर थी। पकड़ा गया भाई, पिटाई लग गया। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा बताएंगे। नंबर दूसरा अभी जो पर क्या है उस पर है, देयर आर नंबर ऑफ ओकेजन फैब, यहाँ बहुत सारे पर्व है फैब में। अब क्या लगाएंगे भैया, आपको बता दें फैब क्या है, नेम ऑफ मंथ है और नेम ऑफ मंथ के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। चलिए अगली स्लाइड है आपके सामने लिखा है सी कैम हियर डैश द मॉर्निंग। पहला बताएंगे सी कैम हियर डैश द मॉर्निंग। अभी हम बता के आए हैं मेरे भाई, अभी हम आपको बता के आए हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो हम क्या बोले हैं, अगर मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, आफ्टरनून होगा और नाइट होगा, 4 आप याद रखेंगे, मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, आफ्टरनून होगा और नाइट होगा, याद हो गया 4। अगर इससे पहले भैया लिखा हो दो, इससे पहले लिखा हो दो, तो आप क्या लगाएंगे मेरे भाई, इन लगाएंगे। बस सेम कहानी है,
आप गौर से देखेंगे यहाँ लिखा है मॉर्निंग, बोले थे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट। इससे पहले क्या लिखा है? दो। अगर दो लिखा है तो हम क्या लगा देंगे? इन। बताइए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? चलिए नंबर दूसरा पे देखेंगे, लिखा आई मेट मोनिका, मैं मोनिका से मिला। अ कॉल्ड मॉर्निंग। अब समझिए बात को, हम क्या बताए थे? अगर मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, आफ्टरनून होगा या नाइट होगा, और इससे पहले होगा कोई एडजेक्टिव, और इससे पहले होगा ए या एन, तो ऐसे कंडीशन में हम लगाते हैं ऑन। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो स्लाइड में देखिए क्या बताएं हम। देखिए इधर, अगर होगा नाइट, आफ्टरनून, मॉर्निंग या इवनिंग, और इससे पहले कोई एडजेक्टिव होगा, यानी विशेषता बता रहा होगा इसका, कैसा मॉर्निंग है, कैसा आफ्टरनून है, कैसा नाइट है, और एडजेक्टिव से पहले होगा एन, तो आप इसके लिए क्या लगाने का काम करेंगे भैया? ऑन लगाने का काम करेंगे। क्वेश्चन में देख लीजिए, देखिए मॉर्निंग लिखा है, इसमें से कोई एक है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखा है, बता रहा है कैसा मॉर्निंग है, मॉर्निंग एकदम कोल्ड था, ठंडा था, और इस कोल्ड से पहले मेरे भैया एन लिखा है। अब एन लिखा है तो हम क्या चिपका देंगे मेरे भाई? यहाँ पे ऑन चिपका देंगे। बहुत बढ़िया, दो का ऑन, दीपक जी। तीसरा है ही विजिटेड आवर हाउस, उसने मेरे घर आया था डैश मॉर्निंग ऑफ दिवाली। अब देखिए अगली बात, इसमें भी आपको ऑन लगेगा। हम क्या लिखे मेरे भाई? जब भी आपको ऑफ दिखे, क्या दिखे? ऑफ दिखे, और ऑफ के बाद कोई डे दे दे, डे को मेंशन कर दे, दिवाली हो ये हो, दिवाली के दिन वगैरह, और इससे पहले लिखा हो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट, और इससे पहले लिखा हो द, तो आप क्या लगाएंगे मेरे भाई? ऑन लगाएंगे। अब गौर से देखेंगे आप, कहाँ गया? अब यहाँ देखिए क्या लिखा है? दिवाली, ये कोई डे को मेंशन कर रहा है, फिर है ऑफ, ऑफ के बाद है डे का नाम, और ये क्या लिखा है? द, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? ही विजिटेड आवर हाउस ऑन द मॉर्निंग ऑफ दिवाली, ऑन द मॉर्निंग ऑफ दिवाली। क्लियर है भाई? आगे चलेंगे, आगे लिखा है सी केम हेयर नाइट, अब वो रात में यहाँ आई, तो फिर वही बात है, नाइट से पहले द लगा दिया है, तो हम क्या लगा देंगे? इन द नाइट। बात समझ में आई? वो क्या, कब आई भाई? इन द नाइट। आगे देखेंगे आई डोंट यूजुअली गो आउट डैश, अब रात से पहले, अब रात से पहले आर्टिकल नहीं है, तो हम आपको अभी ये बता के आए भाई, अगर डाउन होगा, डस्क होगा, नाइट होगा, नून होगा, तो भैया इससे पहले अगर कुछ नहीं रहेगा तो आप क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरे भाई? दीपिक नंदिनी जोशी 3 काउंट, ठीक है भाई। तो क्या लग जाएगा मेरे भाई? पांचवा का इन नहीं होगा भाई, गलत बता रहे हैं आप, पांचवा का एट होगा, बिल्कुल सही भाई। पांचवा का इन कैसे हो जाएगा भाई? अभी हम आपको बता क्या है, अभी बता क्या है, डॉन, डस्क, नाइट, नून से पहले एट लगेगा, अगर इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं हो। आगे लिखा है सी वाज ड्रंक, वो पिया हुआ था, कब भाई? द नाइट ऑफ द क्राइम, फिर यही बात आ गया, ये वाला बात। देखिए दिया है दिन का, टाइप ऑफ है, द है, तो हम क्या लगा देंगे? ऑन द नाइट ऑफ क्राइम। आगे बढ़ेंगे, लिखा है सी केम हियर फ्राइडे नाइट। अब देखिए भैया, अब लास्ट वाले जो कॉन्सेप्ट था वो है, क्या कह रहा है? अगर इवनिंग लिखा हो, नाइट लिखा हो, आफ्टरनून लिखा हो, मॉर्निंग, और इससे पहले दिन दिन का नाम लिखा हो, और इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं हो, तो ऑन लगेगा। क्या हुआ? समझ में आया बात भाई? समझ में आया? क्या बोल रहा है कि अगर लिखा हो इवनिंग, क्या लिखा हो? इवनिंग, अगर लिखा हो नाइट, अगर लिखा हो मॉर्निंग, ठीक है, और अगर लिखा हो आफ्टरनून, अगर ये सब लिखा हो, और इससे पहले दिया हो डे का नाम, डे लिखा हो, डे का नाम लिखा हो, और इससे पहले भैया कोई भी आर्टिकल नहीं हो, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे भैया? ऑन लगाएंगे। क्लियर है? गौर देश से देखिए, नाइट लिखा है, इसमें से कोई एक वर्ड आ गया नाइट, नाइट के बाद दिन का नाम दे दिया कि किस दिन ये बात हो रहा है, और इससे पहले कोई आर्टिकल है क्या? कोई आर्टिकल नहीं है, तो हम लगा देंगे ऑन। ठीक है भाई, चलिए अगली बात कर रही है, अगली बात है दूसरा, द थीव्स एंटर द हाउस, थीव्स जो है, चोर जो है घर में एंटर कर दिए नाइट में, नाइट से पहले द लगा दिया है, तो क्या लगाएंगे? इन द नाइट। इफ इट इज, सॉरी इट होगा, इट इज हार्ड टू वॉक डैश हॉट आफ्टरनून, देखिए आफ्टरनून लिखा है, उसके बाद एक एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल दिया है, तो ऑन अ हॉट मॉर्निंग।
आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक, मॉर्निंग से पहले द दे दिया है तो इन द मॉर्निंग। चलिए आगे है, दे सॉ सम पीपल एंटर हर हाउस द नाइट ऑफ हर वेडिंग, वही बात हो गया, ऑफ वाला सेंस है, नाइट दे दिया है, ऑन द नाइट ऑफ हर वेडिंग। आई लाइक गोइंग आउट एट नाइट, नाइट से पहले कुछ नहीं दिया है। सी कॉल्ड मी अ विंडी नाइट, नाइट से पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, तो ऑन अ विंडी नाइट। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए भाई यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? चलिए तो अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का। देखिए भाई अगर कोई भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हो कोई भी क्या हो भाई, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हो, क्या हो भाई, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हो, जैसे कोई हो नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, वीक, मंथ, etc, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हो भाई। ठीक है भाई, टाइम एक्सप्रेशन, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो भाई बता सकते हैं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम है तो देखिए, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड लिखा हो, नाइट हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, कोई वीक हो, या कोई मंथ का नाम लिखा हो, जनवरी फरवरी ये सब मंथ का नाम लिखा हो, और इससे पहले मेरे भाई अगर लिखा हो लास्ट या नेक्स्ट या एवरी या दिस या डेट, अगर इससे पहले मेरे भाई ये सब लिखा हो तो भैया आप एक बात याद रखेंगे, इससे पहले कोई भी यानी कि नो प्रेपोजिशन लगेगा, कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चाहे प्रेपोजिशन ऑन हो या प्रेपोजिशन इन हो या कोई सा भी प्रेपोजिशन हो, हम इसका प्रयोग कतई नहीं करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? समझ लीजिए, अगर नाइट हो, मॉर्निंग हो, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हो, इससे पहले लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, डेट हो तो नो प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इस पे आपका क्वेश्चन बनता है, जैसे अगर आपको पूछ दे क्वेश्चन पहला, सी केम हेयर ऑन लास्ट मंडे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आई गो टू देयर ऑन एवरी वीक, आप समझिए मेरे भाई, अब आसान है आपके लिए समझना, सब कुछ आपके हाथों में है। हम क्या बोले हैं, ये मंडे लिखा है, मंडे टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, इससे पहले लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस, डेट कुछ भी हो, इससे पहले लास्ट लिखा है, ठीक है, तो इसके बाद हम कोई प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा है आई गो टू द ऑन एवरी वीक, ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, इससे पहले एवरी लिखा है तो हम कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ में आ गया भाई? बताइए यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो हम लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, टाइम एक्सप्रेशन को लेकर, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कैसे हम प्रयोग करते हैं, कैसे बताते हैं, वो सारी बातें हम चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए अब अगली बात है, हाउ टू डिस्क्राइब द टाइम, यानी टाइम बताने के लिए किस किस प्रेपोजिशन, कैसे हम इंग्लिश में टाइम बताते हैं, उसके लिए आपको बताना भाई। चलिए भैया आयुष जी, लगता है आपको हम क्या बोलें, क्लास जैसे ही खत्म होती है 6 बजे के बाद आप इस नंबर पे कॉल करिए ना, आपको हम सारी जानकारी दे देंगे।
क्लास के बीच में। चलिए अब देखिए, आपको टाइम बताना है ना, तो टाइम बताने के लिए सबसे पहली बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पहली बातें, टाइम बताने के लिए भाई आप किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरी बातें, हम एक वर्ड का यूज करते हैं क्वार्टर। अगली बातें हैं, देखिए हम सब कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ छुपाएंगे नहीं आपसे। एक वर्ड का प्रयोग करते हैं हम हाफ, एक वर्ड का प्रयोग हम करते हैं टू, एक वर्ड ठीक है, प्रोनाउन हो गया किसका, क्वार्टर का, हाफ का, टू का। एक वर्ड हम प्रयोग करते हैं भाई पास्ट, इतने चीज का प्रयोग हम करते हैं टाइम बताने के लिए। अब देखिए मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं टाइम बताने के लिए, तो आंसर सीधा सीधा होगा इट का। किसका करेंगे, इट का। अगर क्वार्टर की बात होगा तो क्वार्टर 15 मिनट के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, 15 मिनट्स के टाइम के लिए हम क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। हाफ की बात करें तो 30 मिनट्स के लिए हम हाफ का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं कब भाई, जब इतना बजने में इतना बाकी हो। और पास्ट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब इतना बजकर इतना मिनट हुआ हो तब। और एक और बातें जो आपको समझना है वो क्या है, ओ क्लॉक, जब एडजेक्ट कोई टाइम होगा, जब मेरे भाई एडजेक्ट आपका कोई टाइम होगा, जैसे 6 बजा, 7 बजा, ऐसे करके कोई टाइम बताया जा रहा है यानी कि आवर के लिए, तब वहां पे हम ओ क्लॉक का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। अब चलिए, अब जो हम बात करेंगे आगे, अगली बात जो है नोट करके आपको याद रखना पड़ेगा, नोट करके आपको याद रखना पड़ेगा। पहला नोट है, अगर मिनट की संख्या 5 का गुणज होगा, 5 का गुणज जैसे 5, 10, 15 डॉट 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 ऐसे होगा, तो मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा, गुड इवनिंग सर भाई, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अगर 5 मिनट, अगर मिनट की संख्या 5 के गुणज में लिखा हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो हम भैया मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर मिनट की संख्या 5 का गुणज नहीं हो तो मिनट शब्द का प्रयोग करेंगे। भैया हम आपके सामने सब कुछ रखेंगे, हम फाउंडेशन की तरह पढ़ाते हैं, पढ़ाते थे और पढ़ाते रहेंगे, ऐसा कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जाएगा। और आपको पढ़ाने के लिए जितनी
मेहनत की जरूरत पड़ेगी भैया, हम करेंगे। और आपके सामने हर वो चीज, यानी कि इंग्लिश अगर आप हमसे पढ़ के जाएंगे तो आपको रियलाइज होनी चाहिए कि भैया अब शायद अगर पढ़नी पड़े तो उसमें आपकी मजबूरी होगा, आपकी कमजोरी होगा। हमारे तरफ से कंटेंट देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। यू बिकेम द मास्टर आफ्टर दिस कोर्स। अगर आप इस कोर्स को सच्ची मेहनत से और अपनी लॉयलिटी फुल से करते हैं तो इस कोर्स के बाद आप अपने आप में खुद एक टीचर्स होंगे। ठीक है भैया, अब यहां तक समझ जाइए कि हम टाइम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं इंग्लिश में। क्योंकि अभी तक भैया हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक आज का जो मेरा टॉपिक था वो क्या था भैया, अगर आप देखें आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक हमारा जो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ही है। और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं और टाइम के बारे में अगर हम नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई तो फिर पढ़ के फायदा क्या, फिर पढ़ के मेरे भाई फायदा क्या। क्या हम गलत बोल रहे हैं, क्या हम गलत बोल रहे हैं भाई, बता दीजिए। तो भैया जब कभी भी हमको टाइम बताना होगा, हमें टाइम बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे। तो टाइम बताने के लिए बस आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना भाई, बस उसी को ध्यान देना है कि भैया टाइम बताने के लिए हम किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो इट का। क्वार्टर एक समय होता है, 15 मिनट के लिए क्वार्टर हम लिखते हैं। हाफ 30 मिनट के लिए लिखते हैं। टू जो होता है इतना बजने में अगर इतना मिनट बाकी हो ऐसे करके कहना है तो टू लगाएंगे। पास्ट लगाते हैं जब इतना बजकर इतना मिनट हुआ हो। और वो क्लॉक तब लगाते हैं जब कोई एग्जैक्ट टाइम हो गया हो, यानी घंटा का, घंटा के लिए सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ आवर के लिए लगेगा, आवर के लिए। जैसे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है भाई, चलिए अब हम कुछ आपको टाइम एक्सप्रेशन दे देते हैं और इसको हम लिखने का काम करेंगे। जैसे हम दे देंगे आपको 6 बजे, 5 बजे, 4:15, 3:20, 6:35, 4:45, 3:12, 10:10, 5:25। ठीक है, अब इस टाइम को अगर आप गौर से देखेंगे, हम आपको दे दें 2:18, 3:12, 12 हो गया भाई, 3:34, 6:15, 8:50, 9:57, 10:52, 4:59, अब इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करना है भैया इंग्लिश में। अब इन चीजों को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे वो सारी बातें आप लोग समझिए। 6 बजे को कैसे लिखेंगे, 5 बजे को कैसे लिखेंगे, 4:15 को कैसे लिखेंगे, 3:20 को कैसे लिखेंगे, 6:35 को कैसे लिखेंगे, 4:45 को कैसे लिखेंगे, 10:10 को कैसे लिखेंगे, 5:25 को कैसे लिखेंगे, 2:18 को कैसे लिखेंगे, 3:34 को कैसे लिखेंगे, 6:15 को कैसे लिखेंगे, 9:57 को कैसे लिखेंगे और 4:56 और 10:52 को कैसे लिखेंगे। आई होप अगर हम इतनी बातें अगर आपको बता दें तो हमें नहीं लगता है कहीं पे आपकी कोई समस्या रह जाएगी। भैया ये एडजेक्ट टाइम है और अभी बता के आए हैं एडजेक्ट टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओ क्लॉक का। तो हम खटाक से यहाँ पे लिख देंगे इट इज 6 o'clock। क्या लिख देंगे भाई, इट इज 6 o'clock। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब 5 बजे है वह सेम कहानी है, क्या लिख देंगे, इट इज 5 o'clock। 4:15 गौर से देखेंगे तो 15 मिनट है और 15 मिनट के लिए हम क्वार्टर का प्रयोग करेंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे, 4:15 हुआ है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे भाई, इसके लिए लगाएंगे हम इट इज क्वार्टर पास्ट 4, इट इज क्वार्टर पास्ट 4। ठीक है भाई, आगे है 3:20। 3:20 है तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, इट इज 20। अब 20 के साथ मिनट को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणज है, 5, 10, 15, 20, इसलिए इसके साथ मिनट नहीं लिखेंगे। और बजकर का सेंस है तो लगाएंगे पास्ट और 3 के लिए लगाएंगे हम 3। ठीक है भाई, अगला है 6:35, ये भी 5 का गुणज है, क्या लिखेंगे हम, इट इज 35
पास्ट, और कितना बजा है 6। ठीक है भाई, आगे 4:45। अब एक बात समझिए, ज्यादातर क्या होता है कि अगर वैसे तो 30 से ही काउंट किया जाता है, लेकिन अगर आप 40 के अप्रोक्स चले जाते हैं, 40-45 के अप्रोक्स, तो उसको अगली संख्या मानकर टाइम बताया जाता है। जैसे अगर 4:45 हुआ है तो 4:45 को 5 को कंसीडर करके टाइम बताया जाता है। ऐसे बताया जाता है 5 बजने में 15 मिनट बाकी, और 5 बजने में 15 मिनट बाकी है तो हम क्या लगाएंगे, इट इज, और 15 मिनट के लिए क्या लिखते हैं भाई, 15 मिनट के लिए लिखते हैं क्वार्टर, तो 15 मिनट के लिए लिखेंगे हम इट इज क्वार्टर, और बाकी का सेंस आ रहा है तो बाकी के लिए हम क्या लिखते हैं भैया, 2, इट इज क्वार्टर 2, और कितने बजे में बाकी है तो 4 नहीं यहाँ लिखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि 5 से हम काउंट कर रहे हैं, और 5 से काउंट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इट इज क्वार्टर टू 5। ठीक है भाई, इट इज क्वार्टर टू 5। आगे 3:12। अब 3:12 है तो पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, इट इज, और 12 है तो क्या लिखेंगे 12, लेकिन ये 5 का गुणज नहीं है, और अभी बता क्या है 5 का गुणज नहीं रहेगा तो हम मिनट लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें मिनट्स लगाएंगे। पास्ट और 3 का यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम 3 ही लिख देते हैं, हालांकि इंग्लिश में लिखने का काम करेंगे, THREE। 10:10 है तो क्या लिखेंगे हम, इट इज 10। मिनट नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 का है गुणज, पास्ट 10। 5:25, 5 का गुणज है, लिखेंगे हम इट इज 25 पास्ट 5। कोई दिक्कत नहीं है भाई यहां तक, ठीक है। चलिए अब 2:18 है, इसको कैसे लिखेंगे भाई, देखिए क्या लिखेंगे हम, इट इज 18 मिनट्स पास्ट 2। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि 18 जो है 5 का गुणज नहीं है, और जो मिनट की संख्या 5 के गुणज में नहीं रहेगा उसके लिए हम मिनट लगाएंगे। 34 है, क्या लिखेंगे, इट इज 34 मिनट्स पास्ट 3। 6:15 है, 15 के लिए क्वार्टर, तो क्या लिखेंगे, इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर टू, इट इज क्वार्टर टू 6। 8:50 है, 9 से इसको काउंट करेंगे, 9 बजने में 10 मिनट बाकी, तो लिखेंगे इट इज 10 मिनट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 का गुणज है, तो इट इज 10 to 9। 8:57, 10 बजने में 3 मिनट बाकी, तो क्या लिखेंगे, इट इज 3 मिनट्स टू 10। अब इसको हम 10:30 कर देते हैं, 10:30 वाला एक फुट तो नहीं हुआ है, चलिए अब 10:30 हो गया है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिखने के लिए गौर से देखिए कैसे लिखेंगे, 10:30 हुआ है ना, तो लिखेंगे इट इज 30 मिनट के लिए, अभी हम बता के आए हैं 30 मिनट के लिए हम हाफ लिखते हैं, क्या लिखेंगे भाई, हाफ, तो इट इज हाफ पास्ट 10। 4:56 है, यानी 5 बजने में 4 मिनट बाकी, तो लिखेंगे इट इज 4 मिनट्स पास्ट, और 5 बजने में बाकी है तो यहाँ पे लिखेंगे 5, सॉरी 1 मिनट, पास्ट नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। चलिए भाई, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में जितनी जानकारी थी वो सारे हम लोग आज खत्म कर लिए हैं, ठीक है। तो आगे अगले दिन यानी कि परसों तो आपका बैच लॉन्चिंग है, क्रैश कोर्स, फिर उसके अगले दिन हम लोग प्रेपोजिशन की क्लासेज देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको सच में अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं हम लोग कल, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो हम 2 मिनट आपका वेट करेंगे, आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम मूव करेंगे। कोई दिक्कत नहीं भैया, तो फिर है मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।
ठीक है भाई।